नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं सोनाली फोगाट की, उस सोनाली फोगाट की जिनकी मौत हुई या हत्या। इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सोनाली फोगाट की हत्या लगातार मिस्ट्री बनी हुई है। गोवा पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। गोवा पुलिस हरियाणा पहुंच चुकी है। हिसार में उसने सोनाली फोगाट के फार्म हाउस की तलाशी ली है, वहां पर जो चीजें हैं उसकी तलाशी ली है। और इसके साथ ही अब यह भी खबर सामने आ रही है कि हिसार पुलिस के साथ मिलकर लगातार कोशिश कर रही है गोवा पुलिस इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया जाए और गुरुग्राम में भी सोनाली फोगाट के फ्लैट पर जाकर तलाशी ली जा रही है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। सोनाली फोगाट के मामले में नया अपडेट क्या है, उनकी हत्या का जो रहस्य बना हुआ है, उनकी मौत का जो रहस्य बना हुआ है, इसमें और क्या कुछ निकलकर सामने आया, क्या कुछ नया और चौंकाने वाला खुलासा हुआ, यह भी आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। सोनाली की हत्या का राजदार कौन? क्यों उलझती जा रही मर्डर मिस्ट्री? परिजन कर रहे सीबीआई जांच की मांग। क्यों हो रही सीबीआई जांच में देरी? सोनाली फोगाट की हत्या एक मिस्ट्री बन चुकी है और ये मर्डर मिस्ट्री दिन ब दिन और उलझती जा रही है। ऐसे में कई सवाल उठे और उनके जवाब भी मिले, लेकिन उन जवाबों की कड़ियां अब तक नहीं जुड़ पाई। और अब गोवा पुलिस की टीम हरियाणा स्थित सोनाली फोगाट के घर हरियाणा पहुंचकर मामले की गहनता से तहकीकात कर रही है। वहीं सोनाली फोगाट के परिजन लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सोनाली के भाई वतन ढाका ने एक बार फिर कहा, सीबीआई जांच तो होनी चाहिए क्योंकि कार्रवाई अभी तक वहीं की वहीं रुकी पड़ी है। सीबीआई की जांच तो होनी चाहिए सर। देखो कार्रवाई वहीं रुकी है जहाँ तक आपको पता है, 2 दिन से कुछ नहीं हो रहा है, तो सीबीआई जांच तो वहीं सोनाली फोगाट के जीजा अमन पूनिया ने कहा कि 2019 के चुनाव से सुधीर आया था और अब दोबारा उपचुनाव से पहले सोनाली की हत्या कर दी गई। हमारा शक था कि प्रॉपर्टी की वजह से हत्या हुई है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। हम चाहते हैं कि मामले की सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच के लिए कल हम दोबारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलेंगे। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो फिर हम दिल्ली का रुख करेंगे। 2019 में चुनाव होने से पहले सुधीर सांगवान आया था और जब दोबारा उपचुनाव आया तो उससे पहले उनका मर्डर कर दिया गया। और जो हमारा शक था भाई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, प्रॉपर्टी मोस्टली क्लियर है, प्रॉपर्टी का उसने हड़पने का ऐसा कोई मतलब नहीं, वो कामयाब नहीं हो उसका। प्रॉपर्टी हड़पता कामयाब होता तब भी हम सोच सकते थे भी शायद ही ये प्रॉपर्टी की वजह से मर्डर हो। लेकिन अभी तक कोई जांच आपसे शेयर की गई है? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हम गोवा पुलिस से। तो सीबीआई जांच की मांग सीबीआई जांच की मांग बरकरार है और कल ही हम मुख्यमंत्री जी से दोबारा मिलेंगे हरियाणा से। और अगर उसके बाद भी हमारी नहीं होती सीबीआई जांच तो हम फिर दिल्ली के रूप में वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने हिसार पहुंचकर सोनाली फोगाट के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शोक व्यक्त किया। मुलाकात के बाद ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि परिवार ने सीबीआई जांच की मांग को दोहराया है। हम गोवा सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि मामले की सीबीआई जांच की जाए। परिवार एक ही बात कह रहा है कि सच्चाई जो भी है वो बाहर आनी चाहिए और परिवार की अपेक्षा जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने जाहिर की थी या पहले भी उन्होंने जाहिर की है कि सीबीआई जांच हो, वो परिवार ने दोबारा कहा है। मैं भी बात करूंगा गोवा के मुख्यमंत्री जी से भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह कराएंगे और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमान तनावड़े जी, उनसे मेरी पहले बात होती है रही है, उनसे भी आग्रह करेंगे। जो परिवार की इच्छा है, हम हरियाणा के बीजेपी के लोग, हमारे मुख्यमंत्री, हम परिवार की इस भावना के साथ हैं। ये निर्णय लेना सरकार के हाथ में होता है या जब ये निर्णय हो सरकार से अलग होता है तो फिर न्यायालय से होता है। 2 ही तरीके से होता है, या तो राज्य सरकार अपने मुद्दे को सीबीआई को सौंपती है या कुछ लोग कोर्ट के माध्यम से सीबीआई में जाते हैं। तो हम केवल राज्य सरकार से आग्रह कर सकते हैं, वो आग्रह कर रहे हैं। तो उस नाते से मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, मैं भी उनको आग्रह करूंगा कि परिवार की अपेक्षा जो है वो सीबीआई जांच की है, उसका संतोष उनसे होने वाला है तो निश्चित रूप से हम परिवार के। सोनाली फोगाट के परिजन शुरुआत से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं क्योंकि सोनाली के परिजन गोवा पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं। वहीं हरियाणा सरकार भी गोवा सरकार से मामले की सीबीआई जांच के लिए सिफारिश कर चुकी है।
जिस पर गोवा के सीएम ने आश्वासन देते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर मामले की सीबीआई जांच करवाई जाएगी। फिर भी सवाल उठता है कि आखिर सीबीआई जांच में देरी क्यों हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जानकारी भी आपको देंगे, लेकिन इसी खबर से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनाली फोगाट की मौत हत्याकांड को लेकर एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। सोनाली के फार्म हाउस पहुंचे हैं ढाका खाप के प्रतिनिधि। ढाका खाप के राज्य प्रधान दिनेश ढाका का बड़ा बयान भी आया है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि गोवा सरकार और पुलिस नहीं कर रही है निष्पक्ष जांच। हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीबीआई जांच नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन। ढाका खाप की ओर से ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है। सोनाली का फार्म हाउस पहुंचा है ढाका खाप का एक डेलीगेशन। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गोवा सरकार और पुलिस पर निष्पक्ष जांच नहीं करने के आरोप लगाए जा रहे हैं और ढाका खाप चाहती है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए। हिसार से बड़ी जानकारी, सोनाली के फार्म हाउस पहुंचा है एक डेलीगेशन। ढाका खाप के राज्य प्रधान दिनेश ढाका ने कहा है कि गोवा सरकार और पुलिस इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी अगर कोई कर सकता है तो वो सीबीआई है। और अगर सीबीआई इस पूरे मामले की जांच नहीं करती है, सीबीआई जांच नहीं होती है, तो हम इसके लिए एक बड़ा आंदोलन करने को भी तैयार हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ढाका खाप का एक डेलीगेशन पहुंचा है और उसकी ओर से जो बड़ी बात कही गई है उसमें यह कहा गया है कि गोवा सरकार और पुलिस की ओर से जो इस पूरे मामले में जांच की बात कही जा रही है, जो कुछ कहा जा रहा है उस पर हमें किसी तरह का कोई भरोसा नहीं है। अगर इस मामले की सीबीआई जांच नहीं होती है तो हम एक बड़ा आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। हम आंदोलन करेंगे और तस्वीरें आपके सामने, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी जी। अमित जी, दीजिए पूरी जानकारी, किस तरीके से ये खाप प्रतिनिधि जो हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और क्या कुछ इनकी मांगे हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हमारे जो तमाम दर्शक हैं इस वक्त उनके हाथों में बैनर पोस्टर लगे हैं और सीबीआई जांच की मांग वो कर रहे हैं। बिल्कुल अमित, सबसे बड़ी और अहम बात यही है कि चौतरफा जो दबाव है वो गोवा शासन पर डलता जा रहा है सीबीआई जांच की मांग को लेकर। आज खाप पंचायत के प्रतिनिधि भी पहुंचे हैं और उन्होंने भी पारिवारिक सदस्यों को न केवल ढांढस बंधवाया, सांत्वना दी और साथ साथ जो है सीबीआई की मांग भी इस मामले में पुरजोर रूप से उन्होंने उठाई है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और तमाम दूसरे नेता भी आज कई सोनाली फोगाट के आवास पर पहुंचे और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। और साथ साथ जो ओम प्रकाश धनखड़ का बाद में एक बयान आया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और ये इस सिलसिले में न केवल हरियाणा सरकार से साथ साथ गोवा सरकार से भी इस बारे में बात करेंगे और जो भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं गोवा के, उनसे भी इस बारे में चर्चा जरूर की जाएगी। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि हरियाणा से लेकर गोवा तक जो सोनाली फोगाट का मामला है उसमें एक ही मांग जो है वो उठ रही है सीबीआई जांच की। हालांकि गोवा सरकार कह चुकी है कि उनकी जांच जो है, पुलिस की जांच जो गोवा पुलिस जांच कर रही है वो सही दिशा में चल रही है और उसके परिणाम भी जो मिले हैं पिछले 5-6 दिनों में देखने वाली बात है कि कड़ी दर कड़ी चीजें सामने निकल कर आई है। लेकिन दबाव जरूर जो है वो सीबीआई जांच का डाला जा रहा है। अब खाप पंचायतों की ओर से प्रतिनिधियों ने भी कहा है इस मांग को पुरजोर ढंग से उठाया है और कल जो है दोबारा से सोनाली फोगाट के परिजन एक बार फिर मुख्यमंत्री से, मनोहर लाल से मिलने की बात भी कह रहे हैं। जी अमित। चलिए अमित जी, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब परिवार तो लगातार ये मांग कर ही रहा है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, लेकिन अब खाप प्रतिनिधि जो हैं वो सामने आ गए और उनका ये कहना है, ढाका खाप ने ये कहा है कि हम एक आंदोलन भी करेंगे इसके लिए। अगर सीबीआई जांच नहीं होती है इस मामले की तो हम आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में उनके हाथों में आपको बैनर पोस्टर नजर आ रहे हैं और किस तरीके से सीबीआई जांच हो, गोवा पुलिस मुर्दाबाद, और भी बहुत सारी आपको इसमें नजर आ रहा होगा किस तरीके से। खासतौर पर 2 चीजें इसमें जरूर लिखी हैं जिसमें सीबीआई जांच हो, ये लिखा हुआ है, इसके साथ ही गोवा पुलिस मुर्दाबाद, यानी कि ढाका खाप को भी गोवा पुलिस की जांच पर, गोवा सरकार की जांच
या गोवा सरकार को जो दावा किया जा रहा है उस पर भरोसा नहीं हो रहा है, और इसीलिए उन्होंने एक बड़े आंदोलन की चेतावनी यहां पर अब दे दी है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब गोवा में क्या कुछ चल रहा है यह भी जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए आपको सीधे ले चलते हैं गोवा, जहां से हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, हम आपसे जानना चाहेंगे, गोवा पुलिस हरियाणा पहुंच चुकी है, हिसार में वो छानबीन कर रही है, हिसार में वो तफ्तीश कर रही है, गुरुग्राम में वो तफ्तीश कर रही है, बावजूद इसके गोवा पुलिस पर आरोप ये लग रहे हैं कि गोवा पुलिस इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं कर रही है। अभी हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनको हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से ढाका खाप के जो एक डेलीगेशन है अब वो आखड़ा हुआ है, उसका ये कहना है कि गोवा पुलिस और गोवा की सरकार गुमराह करने का काम कर रही है, इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। जी देखिए, इसमें सबसे पहले मैं बात बता दूं कि सोनाली फोगाट के परिवार वालों की जो मांग थी शुरुआती दिनों में कि इस मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए, उनका मैं समझ सकता हूं कि चूंकि पहले दिन ये मामला हत्या का दर्ज नहीं हुआ और दूसरे दिन की जब वो शिकायत अपनी दर्ज कराई थी तब भी एक दिन गया था हत्या का मामला दर्ज करने, तो हो सकता है उनको ऐसा लगा हो कि उनके साथ गोवा पुलिस जो है सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है, तो उनके डिमांड को कि सीबीआई को जांच सौंपी जानी चाहिए मुझे समझ में आता है। हालांकि रिंकू ढाका जो जब गोवा में आए और पोस्टमार्टम हुआ, हत्या का मामला दर्ज हुआ और गिरफ्तारी हुई, तो उन्होंने खुल करके इस बात को माना कि गोवा पुलिस ने अच्छी काम की है और साथ ही जो आला अधिकारी है गोवा पुलिस को उनको धन्यवाद भी दिया। लेकिन फिर जब वो हरियाणा गए तो अब मेरे समझ में ऐसा लग रहा है कि ये इस मौत का राजनीतिकरण हो रहा है। हरियाणा की राजनीति में सोनाली फोगाट का बड़ा नाम रहा है, तो अब हर चाहे वो खाप कर रहे या कोई पार्टी कर रहे, अब उस भक्ति गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहा है। परिवार वालों की मांग मेरे समझ में आता है, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस मामले की मांग करे या कोई खास इस मामले की मांग करे, उन्हें सही तरीके से ये शायद पता भी नहीं होगा कि गोवा पुलिस की कार्रवाई क्या चल रही है, किस हद तक पहुंच गई है। और दूसरी बात यह है कि आपको देखना होगा कि गोवा पुलिस ने क्या नहीं किया, आप क्यों करेगी गोवा पुलिस, आपको एक कॉन्क्रीट जवाब दे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जिसमें आपको लग रहा है कि गोवा पुलिस सही कार्रवाई नहीं कर रही है। आरोपी पकड़े गए हैं, वहां पे सीसीटीवी फुटेज है, वहां पे ड्रग्स का जो रिकवरी हुआ है, जो ड्रग्स लाया गया है, ड्रग्स किलर पकड़े गए हैं, तो क्यों और कैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि क्यों का जवाब जो है ढूंढने के लिए पहुंच गई है गोवा पुलिस की टीम, वहां लोगों से बात करिए, परिवार वालों से बात करिए, उन सारी जगहों पे जा रही है जहाँ षड्यंत्र का जुड़े हो सकते हैं, तो फिर ऐसे में इस बात का राजनीतिकरण करना मुझे सही नहीं लगता। और दूसरी बात है कि ये निश्चित तौर पर ये ऐसा भी है कि अभी ये काफी संवेदनशील मामला है, तो चलो हम भी राजनीति की रोटी सेक लेते हैं। हालांकि इसमें मामले में सीबीआई जांच को सौंप दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। रादर गोवा गवर्नमेंट का भी कहना है कि अगर उनको अभी भी लगता है कोई भी राज्य सरकार अपने पुलिस को नकारा नहीं बताती और वो तब तक जब तक कि उनके हाथ से बिल्कुल मामला निकल जाए। यहाँ मामला निकला नहीं है, यहाँ जो जरूरी कार्रवाई होनी चाहिए, अभी 10 दिन पुलिस हिरासत में है सुधीर सांगवान और सुखविंदर, अभी उनकी हिरासत भी खत्म नहीं हुई है। अदालत उनको आगे भी मौका दे सकती है, 4 और दिन हिरासत बढ़ा सकती है। तो इन्वेस्टिगेशन का जो टाइम होता है वो टाइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दिया जाना चाहिए, गोवा पुलिस को दिया जाना चाहिए, और उसके बाद निर्णय लेना चाहिए कि क्या कोई खामी रह गई है। अगर गोवा पुलिस इस बात का जवाब न दे पाए कि केस उनसे नहीं बन पाया, अभी तक तो मुझे लगता है कि करीब 80% ऐसे केस तैयार हो गए हैं जिसमें कि अपराधी को दोषी साबित किया जाएगा, जो ये मामला ट्रायल में चलेगा। मैं अपने अनुभवों के आधार पर कहता हूं कि काफी सबूत है जो कि सीधा सीधा इशारा करते हैं कि हत्या की साजिश जो है सुधीर सांगवान ने रची, सुखविंदर ने रची। बाकी कुछ टूटे हुए तार जरूर है जिसको गोवा पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। ऐसे में इस बात का राजनीतिकरण करना सही नहीं है। जी, लेकिन मुकेश, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, आपको ऐसा क्या आपको क्या लग रहा है कि क्यों गोवा पुलिस की ओर से, क्योंकि परिवार की ओर से बार बार इस बात की मांग की जा रही है कि पूरे मामले की जांच सीबीआई करे, लेकिन गोवा पुलिस अभी भी अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाए हुए है, बाकायदा हरियाणा भी वो पहुंच चुकी है, यहां भी लगातार तलाशी अभियान चला जा रहा है, यहां भी लगातार पूछताछ की जा रही है, और भी जो कड़ियां हैं उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये माना जाए कि गोवा पुलिस ने भी इसको कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है कि परिवार हमारे ऊपर यकीन क्यों नहीं कर पा रहा है? तो ये गोवा पुलिस के ऊपर ये दबाव लगातार बनाया जा रहा है कि इसको आप अब सीबीआई के हवाले कर दीजिए, तो पुलिस क्यों नहीं इसको सीबीआई को ट्रांसफर करना चाह रही है?
इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? पुलिस के हाथ में ये नहीं होता है। ये निर्णय जो है राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। लेकिन आप देखिए, मैं एक डाटा बता रहा था, पिछले 15 सालों का मैं देख रहा हूँ, तो पिछले 15 साल में सिर्फ तीन मामले हैं जो कि गोवा पुलिस से हटा करके सीबीआई को दिए गए। ऐसे तो हर मामला अपने आप में, हर हत्या का मामला संवेदनशील होता है, हर हत्या के मामले में परिवार वालों को कुछ न कुछ आपत्ति होती है, तो क्या हर हत्या के मामले को सीबीआई को सौंप देनी चाहिए? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप राज्य सरकार से, राज्य पुलिस से ऐसी क्या नाराजगी है जो कि ऐसा क्या लग रहा है कि नहीं हो? और मैं बार बार ये कर रहा हूँ कि सेंट्रल एजेंसी ही मतलब इस बात की गारंटी नहीं होती है कि इंसाफ मिल जाएगा। यहाँ सिर्फ मैं गोवा की बात नहीं कर रहा, तो जी दिल्ली में भी मैंने रिपोर्टिंग के दौरान मैंने कई केसेस देखे हैं जो सीबीआई को सौंपे गया। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आनुषी तलवार केस, जो कि इतना सेंसेशनल था, ऑलमोस्ट सारी एजेंसी का जो रिसोर्स होता है उस केस को सॉल्व करने में कर दिया गया था। और 90 डेज जब हुआ तो उसमें सीबीआई चार्जशीट नहीं कर पाई थी। 90 डेज के इन्वेस्टिगेशन के बाद की बात मैं बता रहा हूँ। तो ये कोई जरूरी नहीं होता कि सीबीआई है तो उस मामले में इंसाफ हो ही जाएगा। राज्य पुलिस भी कभी कभी अच्छा काम करती है और उसे भरोसा रखना चाहिए। और अभी तो इन्वेस्टिगेशन के कुछ ही दिन गुजरे हैं, अभी होना बाकी है। जी, बहुत धन्यवाद आपका मुकेश। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया। और चलिए आपको सीधे ले चलते हैं गुरुग्राम, जहां से हमारे संवाददाता संजय राठौर जुड़ गए हैं। संजय, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आपसे कुछ देर पहले जानकारी आप दे रहे थे कि गोवा पुलिस की एक टीम गुरुग्राम के उस फ्लैट पर भी पहुंची है जहां पर सोनाली फोगाट रहती थी सुधीर सांगवान के साथ। तो इस बारे में कोई जानकारी आपके पास, क्या ये टीम वहां पर पहुंच चुकी है, क्या तलाशी ली जा रही है, क्या जानकारी आप हमें दे पाएंगे? जी बिल्कुल अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज सुबह से ही कहीं ना कहीं गोवा पुलिस का इंतजार है कि गुरुग्राम में आके सेक्टर 102, जहां सोनाली फोगाट गुरुग्राम ग्रीन के इसी सोसाइटी में रहती थी, 9th फ्लोर पे फ्लैट नंबर 902 में, लेकिन उसके बावजूद कल भी कयास यही लगाया जा रहा था कि सोनाली फोगाट मर्डर केस में जो आरोपी सुधीर सांगवान को गोवा पुलिस लेके गुरुग्राम के इसी फ्लैट में लेके आएगी, इसी सोसाइटी में लेके आएगी और उसके बाद तमाम जो छानबीन है, तफ्तीश है, वो की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से 20 तारीख को, यानी कि गोवा जाने से पहले 20 तारीख को अगस्त को यहीं पर सोनाली फोगाट और सुधीर जो सांगवान है वो पहुंचे थे और उसके बाद वो गोवा के लिए रवाना हुए थे और उसी के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है और उस हत्या के बाद उनके पीए और एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करके उनको हिरासत में ले लिया जाता है। और जिस तरीके से गोवा पुलिस की एक टीम आई है जिसमें कि 4 सदस्य लोग हैं, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी गोवा पुलिस की जो पूरी टीम है वो हिसार के अंदर ही मौजूद है और उनके परिवार के जो लोग हैं उनके साथ उनके बयान दर्ज कर रही है। क्योंकि उससे पहले उनके भाई के जो बयान है वो दर्ज किए गए थे, लेकिन एक बार फिर लौट कर उनके घर पहुंची है गोवा पुलिस और उनके एक बार फिर कहीं ना कहीं जो तहकीकात है, पूछताछ है, वो की जा रही है। और उसके साथ साथ उनके जो फार्म हाउस है वहां पर भी गोवा पुलिस पहुंची थी। 4 सदस्य की टीम है गोवा पुलिस की, जिसको कहीं ना कहीं यही उम्मीद थी कि 2 पुलिसकर्मी गुरुग्राम के लिए रवाना हो गए, लेकिन सूत्रों की जो माने तो अभी भी गोवा पुलिस के चारों जवान अभी हिसार में ही मौजूद है और उनके फार्म हाउस से उनके घर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं 6 बजे का समय है कि 6 बजे उम्मीद है कि वो हिसार से निकले और उसके बाद गुरुग्राम पहुंचे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो पहलू, क्योंकि मर्डर से पहले सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान इसी सोसाइटी के फ्लैट नंबर 902 में मौजूद थे और उसके बाद गोवा निकले थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब गोवा पुलिस को कुछ बड़े सबूत यानी कि दस्तावेज, कहीं ना कहीं उनको उम्मीद है कि इस फ्लैट से उनको बड़े दस्तावेज मिल सकते हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से गोवा पुलिस हरियाणा में पहुंचे और हरियाणा के बाद सीधा हिसार सोनाली फोगाट के घर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद उनके जो भाई हैं उनके बयान दर्ज किए गए और उसके बाद अब उनके फार्म हाउस पहुंचे और जो उनके चोरी के लैपटॉप की बात कही जा रही थी वो उनके वहीं पर मिले, डीवीआर की बात की जा रही थी वो वहीं पर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ बड़े खुलासे गुरुग्राम के इस सोसाइटी से होने की उनको उम्मीद है। और जिस तरीके से कयास लगाए जाने की कल गोवा पुलिस
हरियाणा पहुंची थी और उसके बाद कहीं ना कहीं अभी तक सस्पेंस यही कि कब गुरुग्राम गोवा पुलिस पहुंचेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से गोवा सरकार ने हरियाणा सरकार को जो प्रथम जांच रिपोर्ट है, जिसमें कि करीबन 16 से 17 पेज की वो पूरी रिपोर्ट है, वो सौंप दी गई। ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ने भी साफ तौर पे गोवा सरकार की मदद करने की बात कही है, या फिर जो पुलिस प्रशासन उनके साथ हरियाणा पुलिस के जो जवान है वो लग के उनकी कहीं ना कहीं जो तफ्तीश है उनमें उनका साथ देंगे। अब देखना ये होगा कब तक गुरुग्राम पहुंचती है गोवा पुलिस। जी अमित। बिल्कुल, यानी आप ये कह रहे हैं संजय कि अभी तक गोवा पुलिस जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंची है। जो जानकारी इससे पहले आपको मिल रही थी कि गोवा पुलिस यहाँ पर पहुंचेगी, हालांकि आना है उसको आज, ये तो कंफर्म है, लेकिन कब तक पहुंचेगी ये अभी तय नहीं हो पा रहा है। हालांकि आप कह रहे थे कि हो सकता है 6, सवा 6, 6:30 तक टीम यहाँ पर पहुँच जाए। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या इस बारे में कोई जानकारी आपको मिल पाई है कि जब भी गोवा पुलिस यहाँ पर पहुँचेगी तो उनके साथ उनके जो परिवार के सदस्य हैं सोनाली फोगाट के, वो पहुँचेंगे क्या, और कौन कौन लोग उनके साथ हो सकते हैं, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या अब तक? जी बिल्कुल अमित, मैं जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा, जाहिर तौर पे जिस तरीके से गोवा पुलिस की जो तफ्तीश है काफी तेजी के साथ चल रही है। पहले सोनाली फोगाट के घर पर और उसके बाद उनके फार्म हाउस गोवा पुलिस पहुंची है। लेकिन परिजन की मैं बात करूं तो उनको करीबन 6 बजे का समय दिया है कि हिसार से 6 बजे गोवा पुलिस है वो रवाना होगी गुरुग्राम के लिए। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस की जो इंक्वायरी है, जो जांच है, उसमें कहीं ना कहीं जो परिवार के सदस्य है उनको कहीं ना कहीं वो अलग रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जो गोवा पुलिस की जांच चल रही है कहीं ना कहीं काफी तेजी से चल रही है, साथ ही साथ जो हरियाणा पुलिस है उनका सहयोग करें। तो ऐसे में कहीं उस जांच से यानी कि जो परिवारजन है उनको कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा सा दूरी बनाई जाएगी। हालांकि गुरुग्राम पुलिस उस दौरान गोवा पुलिस के साथ होगी जब गुरुग्राम के गुड़गावा ग्रीन्स जो सोसाइटी है उसके फ्लैट नंबर 902 में पहुंचेगी। हालांकि गुरुग्राम पुलिस उनका सहयोग करेगी, उनके साथ होगी, लेकिन जो परिवार के सदस्य हैं उनको इससे थोड़ी सी दूरी बनवाई जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से उनकी जांच चल रही है ऐसे में कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई खलल ना हो, इसके चलते कहीं ना परिवारजन है उनको थोड़ा सा दूर जरूर रखा जाएगा। हालांकि गुरुग्राम पुलिस के जो जवान होंगे, अधिकारी होंगे, उस दौरान इस सोसाइटी में मौजूद होंगे, उनके तफ्तीश में मदद करेंगे। हर तमाम जो पहलू है उससे गोवा पुलिस जांच करने में जुटी है, क्योंकि जिस तरीके से हम बताएं जो सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सागवान, उनकी जो गाड़ी है सफारी वो भी इसी सोसाइटी के बेसमेंट में खड़ी है, क्योंकि उसका भी नंबर प्लेट चेंज कर दिया गया था। और इसी सोसाइटी में सुधीर सांगवान ने एक जो किराए पे फ्लैट लिया था उसमें सोनाली फोगाट को अपनी पत्नी बताया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो हम बात करें जो दस्तावेज थे वो भी कहीं ना कहीं गलत तरीके से दिए गए थे, और आसपास के लोगों की माने तो कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट और सुधीर के बीच में कहीं ना कहीं तनातनी रहती थी। उसकी आवाज जो पड़ोस में लोग रहते थे उनको भी आती थी, और इसका कहीं ना कहीं उनको कई बार चेतावनी भी दी गई थी। लेकिन अंतिम 20 तारीख की बात करूं, जब हिसार से सीधा इसी सोसाइटी में सोनाली और सुधीर सागवान पहुंचे थे और उसके बाद गोवा निकले थे, तो कहीं ना कहीं जो गोवा पुलिस है या फिर हरियाणा पुलिस है उनको काफी उम्मीद है कि इस फ्लैट से कहीं ना कहीं उनको काफी महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है या जो काफी महत्वपूर्ण जो सबूत है वो मिल सकते हैं, और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। चलिए संजय, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, और जब भी यहाँ पर टीम पहुंचेगी गोवा पुलिस की तो आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। ताज़ा जो तस्वीरें हैं वो भी हमें आप दिखाएंगे, और ताज़ा जो अपडेट होगी वो भी हम आपसे ज़रूर लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो गोवा पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले का दूध और पानी का पानी हो, लेकिन परिवार को सीबीआई जांच से कुछ भी कम मंजूर नहीं है। और न केवल परिवार, और अब ढाका खाप भी सामने आ गई है, और खाप ने साफ कर दिया है कि या तो इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो आंदोलन करने के लिए भी अब पूरी तरह से तैयार है। इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट आगे मिलेगी वो भी आपको हम बताएंगे। जल्द लौट रहे हैं।